तेरे नाम को ऊंचा करते। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। इन दिनों में तेरे सामर्थ की, तेरे अनुग्रह की और तेरे प्रेम की जरूरत है पिता। तेरी सामर्थ में हम लोग बने रहें और हम जानते हैं प्रभु, हम लोग विचारों से, हमारी चाल चलन से, हमारी स्वभाव से हम कमजोर हैं और आपकी ताकत की हमें ज़रूरत है, आपकी आत्मा की अगुवाई की हमें ज़रूरत है प्रभु यीशु। आप हमें मदद करो, आपकी महिमा करते पिता। तो हमारे मुक्तिदाता है, तो हमारा उद्धार करता है, तो हमें बचाया है और हमें वो चीज़ें भी दिया है पिता, जिस चीज़ों के बारे में हम सोच विचार कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं और उन चीज़ों में हम बढ़ सकते हैं पिता। धन्यवाद देते आपकी पवित्र आत्मा की फल जो हमें प्रेम, विश्वास, शांति, धीरज, संयम, नम्रता और इन सब चीज़ों में हमें अगुवाई करता है और हमें सिखाता और समझाता है। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो अगुवाई करता है। धन्यवाद देते आज का दिन के इस समय को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यीशु का मंगलकारी राम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी राम लियो रे,
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, तू हमारा ऊंचा गढ़ है, तू पवित्र परमेश्वर है, तू दयालु और कृपालु परमेश्वर। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। धन्यवाद देते आपकी व्यवस्था के लिए, धन्यवाद देते आपके वचन के लिए, धन्यवाद देते आपकी उन महान प्रेम के लिए। वही आज आज्ञा देता है कि हर एक लोगों से प्रेम करो, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने हृदय से, अपने प्राणों से। परमेश्वर हम आपसे प्यार करें और उसी प्रेम से हम पड़ोसी से भी प्यार कर सके। आपकी दया आपकी कृपा के अनुसार आप अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू हमारा सब कुछ है प्रभु। तेरे बिना हमें जीना नहीं। तू हमारा विश्वास है, तू हमारा आशा है, तू हमारा भरोसा है प्रभु यीशु। तेरे लिए हम जिएंगे पिता, तेरे लिए हम इस धरती पर सब कुछ करेंगे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते पिता। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। जाऊं तो जाऊं कहाँ, तू ही सहारा मेरा। जिंदगी है आशा भरोसा मेरा, तेरे बिना मेरा जीना नहीं। जिंदगी है आशा भरोसा मेरा, तेरे बिना मेरा जीना नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। जीवन का दाता है तू ही है जीवन मेरा। मेरा ये जीवन तेरे नाम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। ओ मेरा ये जीवन तेरे नाम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। तेरी बिना मेरा जीना नहीं। यीशु बिना मेरा जीना नहीं। करो धन्यवाद आभारी दिल से, करो धन्यवाद उस ईश्वर का। करो धन्यवाद, दिया है उसने अपना पुत्र यीशु मसीह। करो धन्यवाद आभारी दिल से, करो धन्यवाद उस ईश्वर
पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते पिता, क्योंकि तू हम सभी लोगों के लिए हर एक चीज को किया है। हम जब गुनहगार थे, जब हम पाप में खोए हुए थे, आप स्वर्ग से उतर आया ढूंढने के लिए और हमें नया जीवन दिया। आज हमें आश्वासन दिया कि तू एक दिन फिर से आएगा और हमें ले जाएगा। जहाँ तू रहे वहाँ हम भी रहे। प्रभु, तू तेरे अनुयायियों को कभी भी तू पराया या नहीं समझता, अपना समझता है पिता। तू इस धरती पर आया, परंतु तेरे अपनों ने अपना नहीं समझा, परंतु जिन्होंने तुझे अपना समझा उन्होंने तुझे परमेश्वर का संतान होने का गवाही दिया। और वही आज हम सभी हैं पिता, जो तू हमें अपना समझा और हमें अपना बनाने के लिए तूने अपना प्राण दे दिया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु तेरी उस बलिदान के लिए। धन्यवाद देते, इस सभा को तेरे चरणों पर रखते। अभिषेक करो प्रभु तेरी दया और कृपा के अनुसार। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो पिता, तेरी अनुग्रह से, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से। यह हमारी वचन नहीं है, यह हमारी सभा नहीं, बल्कि आपकी सभा है। जब तक हम इस धरती पर रहे प्रभु तेरी महिमा करते रहे पिता। धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, एक अच्छा गवाह बन सके प्रभु यीशु मसीह, जो तेरी गवाह के बारे में हम लोगों को बता सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। में आप सभी का स्वागत है। और हमारे बीच में वर्षा है, बहुत दिनों के बाद है ना वर्षा, ठीक है आप? धन्यवाद। पिपरसन से हैं, लन्हा गांव से, क्या बात, धन्यवाद। ओके, और आप सभी लोगों को मालूम है कि 16 तारीख को बाइबल स्कूल है और 26 तारीख को पिकनिक है। और बस इतना ही अनाउंसमेंट है और बाकी सब बता रहे हैं। ओके, आइए हम लोग प्रे करते हैं भेंट के लिए और डायरेक्ट फिर गीत के बाद हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद इस कलीसिया के लिए, धन्यवाद देते इस सभा के लिए पिता। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए, तेरी दया और कृपा के अनुसार प्रभु अगुवाई कर पिता। धन्यवाद देते विश्वास योग्यता से जो भी देते हैं प्रभु यीशु, तेरी अनुग्रह में अगुवाई कर। धन्यवाद भेंट के लिए, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। स्तुति पर विराजमान मेरे पिता, स्तुति आपकी करते हैं। आराधना के योग्य यीशु, आराधना करते हैं। स्तुति पर विराजमान मेरे पिता, स्तुति आपकी करते हैं। आराधना के योग्य यीशु, आराधना करते हैं।
करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज बात करेंगे हम लोग जन्म की निशान, जन्म की निशान। बोले ना कभी कभी जन्म के निशान है, नहीं जन्म के निशान। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। धन्यवाद देते इस दिन को, इस संदेश को अभिषेक करो पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। ओके, सबसे पहली बात, हमें एक विश्वासी होने के नाते आप जो उद्धार मिला, क्या उसमें आप निश्चिंत है या नहीं? तो आपकी स्वभाव और चरित्र यही है जो आपकी जन्म के निशान बन सकते हैं। अगर आप एक विश्वासी हो और विश्वास करते हो, आपको उद्धार मिला है, नया जन्म मिल गया, तो आपके पास जन्म के निशान होना बहुत जरूरी है। हम लोग देखते हैं हमारे गांव में एक बच्चे पैदा हुआ और उसकी 6 उंगली है, और वो कहते लोग जन्म के निशान है। एक डॉक्टर को बोले कि एक उंगली छोटा है, उसको ऑपरेशन करके निकाल दे, तो कई सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, वो जन्म के निशान है, रहने दीजिए। कई बार होता है निशान शरीर पर होता है, कई बार चेहरे पर होता है, कई बार हाथ पैरों पर होता है जन्म के निशान। कई बार काला दाग होता है लोगों के पास, देखेंगे ये जन्म के निशान कहते हैं लोग। और आज अगर हम यीशु मसीह में जन्म लिए हैं, तो आपके अंदर भी एक जन्म के निशान होना चाहिए। तो एक प्रश्न उठता है इस प्रकार, मैं अपने उद्धार के बारे में कैसे निश्चिंत हो सकता हूं? निश्चिंत हो सकता हूं। अगर हम उद्धार पाए हैं तो आप निश्चिंत भी होना चाहिए। कई बार हम देखें लोगों को, लोग छोड़, अगर उस जगह पे कुछ हो नहीं रहा तो वो लोग छोड़ के और चले जाते हैं, और कहीं चले जाते हैं, और किसी को मानने लगते हैं, और किसी को फॉलो करने लगते हैं। पर सबसे बड़ी बात कि हमारे जीवन में सवाल या ये निश्चिंत होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर में जन्म लिया हूं और मेरे पास ये जन्म के निशान है। एक इब्रानी का 11:6 में कहता, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। अंत तक, वे जो लिख रहा, इब्रानी की किताब जो बता रहा और कह रहा कि वो चाहता कि अंत तक विश्वास योग्य बने रहे, पूरी आशा के साथ प्रयत्न करते रहे अंत तक। हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमें इधर उधर मुड़ना नहीं चाहिए। मैं जिस पर भरोसा रखता हूं वो जीवित है और वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है। मैं उस पर भरोसा रख सकता हूं, मैं उस पर आशा रख सकता हूं। बहुत सारे लोग इस चीज में उद्धार की आशा नहीं रखते हैं। विश्वास जो करते हैं, नया जन्म मिला या नहीं मिला, उस पर वो लोग गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देते। इसी कारण से भटकते हैं, अलग अलग जगह पे जाने लगते हैं और उनको विश्वास नहीं होता सच्चे परमेश्वर पर। इब्रानी का 10:22 में कहता, तो आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के समीप आए। पूरे मन से, पूरे दिल से हमें आना चाहिए परमेश्वर के समीप। कई बार होता है हम आधा अधूरा ना, तो देखेंगे वो बीज ना झाड़ियों के बीच में जो गिरता है वो बढ़ नहीं पाता, तो बढ़ नहीं पाता, कुछ काम नहीं आ पाता। तो क्या होएगा? ऐसा इंसान निराश होएगा। अरे इतना दिनों से मैं जा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है, मैं नहीं रहूंगा, अब मैं दूसरे मान रहा हूं। लोग ऐसा कहते हैं। कई बार अच्छे अच्छे विश्वासी लोग बदल जाते हैं, अच्छे अच्छे विश्वासी लोग हट जाते हैं। तो इसीलिए दूसरा पतरस 1:10 में कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। आपको किसने बुलाया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। आपको किसने चुना? जीवित परमेश्वर ने। आपको किसने बुलाया? धर्मी परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, विश्वासयोग्य परमेश्वर, वो आपको बुलाया है ना। तो वो कभी भी जब आपको बुलाया है तो आप उसकी चुने लिए जाने को सिद्ध करने का
भली भांति प्रयत्न करो। हमें उसमें लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। मैं मेरे विश्वास को मैं संभालूं, मैं मेरे विश्वास को संभालूं, मेरे उद्धार को संभालूं, मेरे आशा को समझ पाऊं ना। जब हम इस प्रकार करेंगे तो हम समझ जाएंगे। आप जब विश्वास करते हो और यीशु मसीह के साथ आपका जो संबंध, वो संबंध को समझने का और एक क्या बोलते निश्चय होने का कि मैं विश्वास करता हूं और यीशु मसीह के साथ जो मेरा संबंध है वो मुझे निश्चिंत करता है, और उसी में खुश रहना। कई बार होता है लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं परंतु उसके साथ जो संबंध है उस संबंध को भूल जाते हैं। तो इसीलिए कई बार हम लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं और हम मुकर जाते हैं और हम विश्वास हुआ या नहीं हुआ कंफ्यूज में रहते हैं। तो इसी कारण से हम समझ नहीं पाते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यूहन्ना यीशु मसीह का चाहीता शिष्य था। यीशु मसीह उससे प्यार करता था, वो यीशु मसीह के करीब रहता था। यूहन्ना ने 5 किताबें लिखी, 5 जानते, 5 किताबें यूहन्ना ने लिखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और फिर प्रकाशित वाक्य। तो ये प्रभु का करीब रिश्ता ना, करीब रिश्ता वो अच्छी तरह से समझ गया था। यीशु मसीह और प्रभु, वो अच्छी तरह से समझ गया था। यीशु मसीह और प्रभु, वो समझ गया था यीशु परमेश्वर का वो अवतार है जो यहूदियों को बचाने के लिए आया, और वो जान गया था कि ये अभिषिक्त है, परमेश्वर का अभिषिक्त, और जान गया था यही पुराना प्रभु है जो यहोवा कहा जाता है। प्रभु जिसको हम कहते हैं यहोवा परमेश्वर, वो समझ गया था, वो जान गया था। यूहन्ना को यीशु बहुत प्यार करता था और यीशु का चाहीता चला था, ये हम लोग देख सकते हैं ना। यूहन्ना ने 5 किताब लिखी और हर किताब में कोई सिद्धांत, अगर आप देखेंगे यूहन्ना की सुसमाचार में विश्वास के ऊपर बात करता जाता था ना, उद्धार के ऊपर, विश्वास के ऊपर। यूहन्ना के सुसमाचार में वह हमेशा विश्वास के विषय लिखता है और विश्वास के बारे में ज्यादा बात करता है। और हम पहला यूहन्ना को देखते हैं पहचान के ऊपर बात करते ना, आपका संबंध प्रभु के साथ, पहचान आपका। और तीसरा यूहन्ना में देखते हैं कि ज्योति में चलना, दूसरा तीसरा ज्योति में चलना। और प्रकाशित वाक्य हम देखते भविष्य की बातें जो यूहन्ना खुद दर्शन देगा, यीशु मसीह उसके द्वारा दर्शन दिया और लिखने के लिए कहा, भविष्य की बातें जो अभी तक पूरी नहीं हुई और होने वाला बहुत जल्द। तो इसमें कुछ बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। पहला यूहन्ना 5:13 में, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उनका है ना। अनंत जीवन के बारे में, परमेश्वर की पहचान के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में हमें बताता। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 3 अध्याय में हम देखते नया जन्म का शब्द मिलता है हमें, नया जन्म का शब्द। तो अगर आपको नया जन्म मिला है तो आप इस नया जन्म के निशान को प्रकट करो आपके जीवन में। नया जन्म के निशान क्या है? हम लोग 3-4 बातें देखते हैं। ओके, यूहन्ना किस प्रकार से कहता है तो आप जान जाओगे नया जन्म का निशान क्या है। सबसे पहली बात हम देखते हैं अंगीकार, अंगीकार का जन्म की निशान। अंगीकार बहुत जरूरी है। पहला यूहन्ना 5:1, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। यह निशान है ना। एक विश्वासी जो विश्वास करता है, उद्धार मिला है, उसको ये निश्चय करता है कि तुम्हें उद्धार मिल गया और तुम परमेश्वर की संतान हो।
अब तुम परमेश्वर के संतान हो तो प्रभु परमेश्वर में आपका रिलेशन को बढ़ाओ, मजबूत करो। वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। ये एक निशान है। अंगीकार मैं हृदय से, मुंह से अंगीकार करता और हृदय से स्वीकार करता ना। रोमियो का 10:9 में, यह ना 3:16 में हम देखते परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। करेक्ट? कितना खूबसूरत बात है। और पहला यूहन्ना का 4 अध्याय 1 से 3 वचन में इसमें एक बहुत खूबसूरत बात कहता, हे प्रिय, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। बोलते ना कि हम लोग कई बार उद्धार के बारे में, परमेश्वर से हमारा रिलेशन के बारे में, नया जन्म की निशान के बारे में हमें पता नहीं चलता और हमें उद्धार के बारे में पूर्ण रूप से अंगीकार नहीं होता तो हम भटक जाते हैं। लोग आत्मा की परख नहीं रख पाते। इसी कारण से कई बार लोग इधर से उधर भटक जाते हैं। वचन 2 पढ़िए कोई। पहला यूहन्ना का 4 अध्याय वचन 2 और 3। परमेश्वर का आत्मा तुझ इसी रीति से पहचान सकते हैं कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह को विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अभी जगत में है। ओके, तो आपको समझना होगा। दूसरा वचन में कहता अंगीकार करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है जो शरीर में होकर इस धरती पर आया। वो सच्ची आत्मा है, आप उद्धार पाए हुए हो। और जो विरोध करता है, वो नहीं अंगीकार करता, तो आप इससे समझ जाओगे कि ये मसीह विरोधी, वो परमेश्वर पे अभी तक विश्वास नहीं किया। तो इसीलिए बहुत जरूरी है अंगीकार का चिन्ह। हमें हर वक्त हर समय अंगीकार करते हैं। हम कभी भी प्रार्थना करते हैं तो अंगीकार करते हैं। हम कई बार रात में एकांत में बैठते हैं तो अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर जाने अनजाने में कोई भूल हुआ तो आप हमें माफ कर दो। पहला यूहन्ना का 1 अध्याय वचन 9, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सिद्ध करता। अंगीकार जब करते, मैं कमजोर इंसान हूं, बोलता ना कि मैं धूल की तरह हूं, धूल मिट्टी में धूल की तरह हूं, पड़ा रहता हूं, कमजोर हूं। धूल मतलब पूरी तरह से बोलते ना इधर से उड़ाया जाता, उधर से उड़ाया जाता, ऐसा हम है। भजन संहिता 119 का और वचन 25 में कहता कि हम धूल है, परमेश्वर तेरी वचनों के द्वारा हमें जिला। तो अंगीकार करना बहुत इंपॉर्टेंट। और यूहन्ना 3 अध्याय वचन 36 में कहता, यूहन्ना 3 अध्याय वचन 36 में, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। विश्वास करना, अंगीकार करना, जो पुत्र पर विश्वास करता अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो पुत्र को नहीं मानता, नहीं अंगीकार करता। समझ रहे? ये था पहला अंगीकार का नया जन्म की निशान, अंगीकार। दूसरा है, हम लोग देखते हैं बदलाव का जन्म का निशान, बदलाव का जन्म का निशान। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 29, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है ना। बदलाव का जन्म का निशान, बदलाव आता वो इंसान में।
जो इंसान विश्वास रखता, जो इंसान को उद्धार मिला, उसके अंदर बदलाव है। बदलाव का जन्म का निशान बदलाव होता है। वो नम्र दिखता है, वो धार्मिकता के काम करता है, जैसा परमेश्वर चाहता वो ऐसा करता है, परमेश्वर के अनुसार चलता है। इसीलिए बोलता है कि वो इंसान पवित्र आत्मा में भरा रहता है। आप लोग प्रेरित के काम में आप देख सकते हैं ना, स्तेफनोस कई सारे लोगों का वहां पर छोटवा अध्याय में नाम देता, 2-3 लोगों का नाम देता है जो पवित्र आत्मा में, बुद्धि में, समझ में भरे हुए थे और वो लोग अच्छा काम करते और परमेश्वर की कार्य उनके अंदर होता और उनके जीवन से बदलाव दिखता है। तो इसीलिए बदलाव, एक मसीह के अंदर बदलाव होना जरूरी है। ये बदलाव उनका नया जन्म का चिन्ह को दर्शाता है या निशान को दर्शाता है। बदलाव आपके जीवन में, आपकी भाषा में बदलाव, आपके विचार में बदलाव है, आपकी स्वभाव में बदलाव है, आपकी बातचीत करने में बदलाव है। ऐसे कई सारी चीजें पवित्र आत्मा से भरा हो हमें सुधार लाता है। जब इंसान पवित्र आत्मा में भरा रहता उसके अंदर सुधार आता है और सुधार अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से आता है, ये बाहर से नहीं। बाहर से तो अंधेरा, बाहर से तो अंदर नहीं जा सकता, बाहर से हम कभी भी सुधार नहीं ले सकते, बल्कि अंदर से सुधार आएगा तो बाहर भी सुधार होएगा। अभी पहले मैं घर साफ, बाहर का साफ कर देता, फिर अंदर का साफ करूं, ऐसा नहीं। कई बार होता है हम लोग अंदर से साफ, परमेश्वर की आत्मा हमें अंदर से साफ करता। पवित्र आत्मा, जिस वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपका उद्धार हो गया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आता, अंदर से धीरे धीरे साफ करता। आपकी चाल चलन, आपकी विचार, आपकी स्वभाव, आपकी बोलचाल, सब चीजों में सुधार लाता है, धीरे धीरे करके। दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 क्या कहता है? इसीलिए यदि कोई नई सृष्टि में है, यदि कोई मसीह में है, वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, धीरे धीरे करके उसके अंदर नया स्वभाव आ रहा, नया चाल चलन आ रहा, नया विचार परमेश्वर की जैसा ना। फिलिपियों का 2:5 में जैसा प्रभु का स्वभाव वैसा उनका स्वभाव हो रहा और वैसे बनते जा रहे हैं। तीसरी बात, तरस का नई जन्म का निशान, तरस नई जन्म का निशान, पहला यूहन्ना 4:7। तरस, दूसरी शब्दों में तरस मतलब करुणा। अगर आप नया जन्म मिला, आपको, आप उद्धार में हो और पूरी तरह से निश्चय है आप में कि आप प्रभु में उद्धार मिल चुका है, तो यहां पर कहता पहला यूहन्ना 4:7 में, हे प्रिय, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। क्लियर ना? चिन्ह कितना बढ़िया है। करुणा, ओके, जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जब आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर का डीएनए पाते हैं। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, उसी समय आप परमेश्वर का डीएनए, प्रभु यीशु मसीह का डीएनए आपके पाते हो और परिवार में शामिल होते। बहुत लोग पाते हैं और लोगों को प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग डीएनए जब मिलता हमें परिवार में शामिल करता, और आज देखेंगे माँ बाप का डीएनए मिलता है, जब बच्चों को डीएनए मिलता तो उस परिवार का एक हिस्सा होते हैं और उस परिवार में वो बढ़ते हैं और उस परिवार में बढ़ते बढ़ते एक दिन परिपक्व होकर एक दिन बुजुर्ग भी होते हैं। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हम धीरे धीरे परमेश्वर के डीएनए में बढ़ते हैं और परमेश्वर की करुणा में, परमेश्वर की तरस में, परमेश्वर की प्रेम में, एक आपस में प्रेम करते हैं और आपस में इनकरेज करते हैं। आपस में बहुत लोगों को आप देखेंगे, बहुत लोगों से प्यार करते हैं। वो लोग किसी से भी प्यार करते, वो प्रभु के बारे में बता रहे हैं। वो तरस से कि उनकी आत्मा नरक ना जाए, उनको अंदर वो करुणा है जो परमेश्वर के पास करुणा है, उनके अंदर वो दया है जो परमेश्वर के पास वो दया है, वो डीएनए है जो उनके अंदर काम कर रहा है।
वो कहीं भी देखते हैं, काश मैं इससे बात कर सकता थोड़ा, चलो मैं बात करता हूं। अंदर से वो पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा, क्योंकि वो उसके अंदर बदलाव दिख रहा, और वो बात करते हैं और परमेश्वर की सुसमाचार को समझाते हैं और बातें करते हैं। भले वो इंसान यकीन करे या ना करे, हो सकता है 3 साल 4 साल 5 साल के बाद वो इंसान उस बात को याद रखेगा। कई बार होता है हम लोग भूल जाते हैं, बताएं जो बातें हम भूल जाते हैं। आखिरी चौथी जो जन्म की निशान है, संघर्ष का जन्म का निशान। संघर्ष, अंगीकार, बदलाव, तरस, संघर्ष, जन्म का निशान। पहला यूहन्ना 5 और वचन 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह स्वयं पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास। वो विश्वास में चलता है, वह हमेशा संघर्ष करता है। विश्वास का जीवन संघर्ष का जीवन है। हम लोग विश्वास के हीरो को देख सकते हैं इब्रानी का 11 अध्याय, जैसे अब्राहिम, जैसे नूह, जैसे मूसा, जैसे यीशु। कई सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं। और कई सारे हम रूत के जीवन को देख सकते हैं ना। रूत नयोमी वापस आ रहे थे अपनी जगह पर, तो रूत भी उसके साथ आया। और हम देख सकते हैं होसे के जीवन में परमेश्वर उसके अंदर किस तरह से कार्य कर रहा। एक धर्मी व्यक्ति, एक सच्चा व्यक्ति, और उसको कहता परमेश्वर की जा और एक ऐसी औरत से शादी कर जो बुरी है। परमेश्वर बोल रहा। तो इसके क्या दिख रहा? संघर्ष। कई बार होता है मेरा एक चॉइस है, मेरा एक एबिलिटी है ना, मेरा एक योग्यता है, तो मैं उस योग्यता में जाऊं। बट परमेश्वर ने कहा होसे को कि जा उस औरत से शादी कर जिसको ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और ऑलरेडी वो बेसा में गिना जाती है। ऐसे समय पे क्या करेगा वो इंसान? तो यही संघर्ष जीवन है। अब्राहिम को परमेश्वर ने निकाल कर लाया। संघर्ष यीशु मसीह ने खुद किया। विश्वास का जीवन संघर्ष का जीवन है। जो आप और मैं जो नया जन्म मिला है, हमें इस नया जन्म में वो निशान दिखता है कि हम संघर्ष कर रहे हैं। कई बार हम तकलीफ से गुजरते हैं, कई बार हम निराश होते हैं, कई बार हमारे पास फाइनेंशियली, हमारी व्यक्तिगत जीवन, हमारी कई सारे ऐसे चीजें हैं जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष है, और वो संघर्ष में हम लोग चल रहे हैं। और वो निशान जो दिखता, आप एक संघर्ष भरा दुनिया में जी रहे हैं, और ये पूरा दुनिया संघर्ष से भरा हुआ है, और इस दुनिया में आप जी रहे हैं। नया जन्म या विश्वास का जीवन संघर्ष का एक भाग है। शैतान और विश्वास और संसार और दया, शरीर, ये सारी चीजें हमें संघर्ष में ले जाती है। पर विश्वास हमेशा आपका अटल रहे। संघर्ष को मत देखो, पर विश्वास को देखो, और विश्वास आपको अगुवाई करेगा। क्या कहता? विश्वास में जब आप बढ़ोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करता है। आखिरी में हम देखते हैं, आखिरी में व्यवहार का जन्म का चिन्ह या व्यवहार का जन्म का निशान। व्यवहार यानी कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहें चरित्र। 1 यूहन्ना 3 अध्याय वचन 9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। 1 यूहन्ना 5:18 में कहता, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं कर सकता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट को छूने नहीं देता, छू नहीं सकता या छू नहीं पाता। समझ रहे? तो जो परमेश्वर से, उसका चरित्र, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार परमेश्वर की जैसा, पवित्रता में, अनुग्रह में, दया में, कृपा में, भलाई में, अच्छाई में, और परमेश्वर की जैसा उसका स्वभाव
बनते जाता है। पहला यूहन्ना 1:9 में, अगर हम कई बार संघर्ष की दुनिया में रहते हैं और हम संघर्ष में चलते हैं, कई बार हम पाप करते भी है, कई बार हम लोगों से पाप होता भी है, विश्वासी लोगों से पाप होता है, बट परमेश्वर उसका रास्ता भी दिया है ताकि आप उस रास्ते से निकलो, उस जगह से निकल कर परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की व्यवहार में फिर से बढ़ो, फिर से परमेश्वर अगुवाई करेगा। यहाँ पर पहला यूहन्ना 1:9 में कहता, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य धर्मी परमेश्वर है। विश्वासयोग्य और धर्मी है, ये परमेश्वर है जो हमें हमेशा सुरक्षित रखता है। हम इस संघर्ष भरी दुनिया में कई बार गिरेंगे, कई बार उठेंगे, कई बार संघर्ष के जीवन में हम पाप में गिरेंगे, बट परमेश्वर हमारा दया करने वाला है और क्षमा करने वाला है। परमेश्वर हमें सिद्ध करता है और परमेश्वर हमें धर्मी बनाता है, फिर से हमें जागरूक करता है, फिर से हमें विश्वास में बढ़ाने के लिए तैयार करता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें समझना, आज दुनिया में देखेंगे बहुत सारे ऐसे कार्य है जो लोगों को आज कोई आश्वासन नहीं है, लोगों के पास ये सारी चीजें नहीं है जो हमारे पास है ना। कई बार हम देख सकते हैं कि परीक्षा में कैसे लोग जय पाएंगे, परीक्षा जब आता है लोग कैसे जय पाएंगे, हमारे पास है जय पाने के लिए। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, परीक्षाओं का सामना करते हैं, उन चीजों के ऊपर हम प्रभु परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से हम उसका सहन कर पाते और उसका सामना कर पाते। कई बार हम लोग ये दुविधा में पड़ते हैं कि मुझे सच में परमेश्वर क्षमा किया या नहीं किया। तो इस प्रकार की दुविधाओं में आपको केवल परमेश्वर की वचन ही जो बाहर निकाल सकता है। बहुत सारे लोग आज ऐसे दुविधा में, क्या मैं जो कर्म कर रहा हूं क्या उसमें मैं स्वर्ग प्राप्त हो पाएगा, क्या मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूं, क्या मैं जो भक्ति रख रहा हूं, क्या मैं जो यात्राएं कर रहा हूं, क्या मैं जो कार्य कर रहा हूं उस कार्य से परमेश्वर खुश है, क्या परमेश्वर वाकई में मुझसे खुश है या नहीं, क्या मैं जो परमेश्वर पे भरोसा रख रहा हूं, जो कार्य कर रहा हूं उससे मुझे शांति, संयम, मेरे स्वभाव बदलाव और जीवन में ऐसा कुछ चीजें दिख रहा, तो वो परमेश्वर में हमें पता चलता है। परमेश्वर की वचनों में परमेश्वर के पास जाने का एक ही रास्ता है और प्रभु यीशु मसीह वो है ना। एक ही रास्ता है कि हम क्षमा मांगे और परमेश्वर के पास जाए और प्रभु यीशु मसीह तुरंत हमें क्षमा करेगा। यूहन्ना का 14 अध्याय में और वचन 6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं जा सकते। इसलिए बहुत जरूरी है हमें आत्माओं को परखना। कई बार हमें विश्वासियों को बहुत से समस्याएं आती है और होते रहता है। हर एक विश्वासियों को समस्याओं में गुजरना पड़ता है, बहुत सारे समस्याएं आते हैं। तो इन समस्याओं में आप कैसे बाहर निकलोगे? आपका अंगीकार, आपका नया जन्म का चिन्ह, ठीक है। तो नया जन्म का चिन्ह ये था। तो 5 बातें जो आप देख सकते हैं, अंगीकार का नया जन्म का निशान, बदलाव का नया जन्म का निशान, करुणा का नया जन्म का निशान या तरस का नया जन्म का निशान, संघर्ष का नया जन्म का निशान और व्यवहार का या चरित्र का नया जन्म का निशान। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो पिता, इस स्थान के मौसम में तेरी दया और कृपा रहे। प्रत्येक भाई बहन को सुरक्षित रखो पिता, शरीर को भला चंगा रखो, घटी कमी को दूर करो प्रभु यीशु, और तेरे वचनों में बढ़ाना पिता। हर दिन वचन पढ़ सके प्रभु यीशु मसीह, आपके साथ फेलोशिप कर सके, आपके साथ रहकर समझ सके कि हमें नया जन्म मिल चुका, हम निश्चिंत हो सके पिता इन वचनों के द्वारा। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, आज का दिन को, इस समय को प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमर है, तू सत्य है, तेरा प्यार, तू अमर है, तू सत्य है, तेरा प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा
धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, तेरी दया और कृपा रहे पिता। प्रत्येक लोगों को ये समझ दो प्रभु यीशु मसीह, नया जन्म के निशान को समझ सके पिता। धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद आज का दिन को इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।